हेलो। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट सेकंड पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली टॉपिक सिक्स में जो है वो सेम ही है, बस मैंने उसको डिवाइड कर दिया पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में। ये जो है वो 12th एनसीईआरटी वालों के लिए है। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करने का रीज़न बस इतना ही था कि अगर दोनों पार्ट को मिला के वीडियो बनाया जाता तो लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती और वीडियो जो होता है वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को, बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके जो टाइप्स थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स को, न्यूक्लियसेस, जो न्यूक्लियसेस कितने प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस, एंडोन्यूक्लियसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इतने टॉपिक्स को हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज्ड टू कैरी अ डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड। जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनको कैरी करते हैं, जिनका क्लोनिंग होना रहता है। मीन्स कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो डीएनए के एक सेगमेंट को या एक से अधिक सेगमेंट को कैरी करके ले जाएंगे जहाँ पे उनका क्लोनिंग होना रहता है। कहने वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर को हम लोग एज अ कुरियर ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद मेन सेंटर से कुरियर के थ्रू वो आपके डिस्ट्रिक्ट तक आता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट तक आने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो जो आपका कुरियर है वो आएगा, वो क्या है, कैरी करते हुए ले आ रहा है, फिर वहाँ से आपके घर पे डिलीवर होगा। ऐसे ही डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए के एक सेगमेंट को कैरी करता है। वो जो सेगमेंट होगा वो होंगे जीन, और फिर उनके क्लोनिंग में हेल्प करता है। क्या क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में, कितने टाइप के होते हैं? तो पहला है, नंबरिंग मैंने ए बी करके किया है, आप 1 2 3 जो भी आपको समझ में आया कर सकते हैं। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को पहले ही डिफाइन कर दिया गया था। प्लाज्मिड इज डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्क्यूलर होते हैं, गोले होंगे, और इनमें जो डीएनए होगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाए जाएंगे। ये जो होंगे ना फ्री रहते हैं, ये मतलब रिप्लिकेशन में क्या होंगे, फ्री रहेंगे, मतलब इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता, ये अपने आप से रिप्लिकेट करते हैं। और ये जो होंगे वो बैक्टीरिया के अंडर में रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, बैक्टीरियोफेज, दीज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि नाम सुनते हैं बैक्टीरियोफेज तो हम लोग जान जाते हैं इसमें बैक्टीरिया आया है तो ये बैक्टीरिया होंगे, बट दिस इज़ नॉट राइट आंसर। बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो वायरसेस होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज फैक्टर, और ये वेक्टर के जैसे में यूज होते हैं। इसका एग्जांपल है लैम्डाफेज और M13। देखिए बैक्टीरियोफेज से ही एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि गंगा का जो पानी होता है वो खराब क्यों नहीं होता, उसमें बदबू क्यों नहीं आती, उसमें ऑर्डर क्यों नहीं आता, उसका कलर, उसका टास्ट क्यों नहीं खराब होता। तो उसका सिर्फ यही एग्जांपल है कि उसमें जो होंगे बैक्टीरियोफेज जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। ये बैक्टीरियोफेज, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जब स्टैगनेंट फॉर्म में आ जाता है तो कुछ दिन बाद वो ख़राब होने लगते हैं, उसमें ऑर्डर आने लगेगा, स्मेल आने लगेगी, उसके टास्क चेंज हो जाएंगे। तो
इन दैट सिचुएशन बैक्टीरिया क्या करता है, वाटर में ग्रो करने लगता है। और गंगा का जो पानी होता है उसमें बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट रहता है। ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को खा जाता है। और जब ये बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करते तो पानी का जो गंगा का पानी है वो खराब भी नहीं होता। तो आंसर रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन वाइवा में हो जाता है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की, बैक्टीरिया का पानी गंगा का पानी क्यों नहीं खराब होता, तो आंसर होगा ड्यू टू बैक्टीरियोफेज। सी नंबर या थर्ड नंबर पे है कॉस्मेट। ये जो कॉस्मेट होता है फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड कॉस साइड ऑफ लैम्डा फेज। जो लैम्डा फेज होता है उसके कॉट साइड से और प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मीन्स प्लाज्मिड और लैम्डा का जो कॉस साइड रहता है, डायग्राम में आप देखेंगे तो कॉस साइड, ये कॉस और ये मिड, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बना लेते हैं कॉस्मेट। ठीक है, लैम्डा फेज का कॉस साइड और प्लाज्मिड का मिड ये ऐड होके कॉस्मेट बनाते हैं। आर्टिफिशियल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल किस लिए आता है कि जो नेचुरल जब चीज़ें नहीं रहती, जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं वही आर्टिफिशियल में आते हैं। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं डिजाइंड बाय ह्यूमन इन लैब। और भाई देखिए वेक्टर है तो वो क्या होंगे, लैब में ही बनेंगे। तो आर्टिफिशियल जो वेक्टर होंगे वो लैब में ह्यूमन के थ्रू बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है PBR 322। PBR 322 का यहाँ पे डायग्राम है, ये रोप है, रोप ये मतलब रिप्लिकेशन साइट होता है। ये यहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये जो BAMH फर्स्ट है, यहाँ पे जो ये जो कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पे डिजायर्ड जीन जो होंगे वो आके जुड़ जाते हैं। और ये टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या करते हैं एज अ एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं। जब भी डिजायर्ड जीन यहाँ पे ऐड होगा तो ये यहाँ से हटा दिए जाते हैं। और ये सब अदर्स हैं जो कि ये जो SL फर्स्ट है, ये क्या करते हैं जो डिजायर्ड जीन आते हैं, मतलब जब जीन आएंगे, जब इसको हटा देंगे टेट्रासाइक्लिन को, तो ये उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लोनिंग वेक्टर। तो पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जो ओरिक है इस रीजन पे रिप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लाज्मिड की जो कॉपीज बनती हैं उसको ये कंट्रोल करता है और यहीं से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फिर क्या है सेलेक्टेबल मार्कर, ये ESL फर्स्ट जो है उसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये जो होंगे सेलेक्टेबल मार्कर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे। हेल्प टू डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स, जो रिकॉम्बिनेंट्स आया रहता है उनको पहचानने में ये SAL फर्स्ट हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट पे है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट जो होंगे इसमें क्या होंगे, दीज आर यूज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्लोनिंग साइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा यूज होंगे। यहाँ पे क्लोनिंग होता है, वहाँ पे ऐड होंगे जीन्स और फिर क्लोनिंग का प्रोसेस होगा। उसके बाद आता है DNA लाइकेज। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, DNA के जो सेगमेंट बड़े बड़े जो सेगमेंट होंगे उसमें छोटा सा सेगमेंट को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर एंजाइम भी कहते हैं,
मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ये 2 टाइप के होंगे, इंडो एंड यूक्सो। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन फर्स्ट में डिस्कस हुआ था। अब देखिए, जब डीएनए के सेगमेंट्स टूट रहे हैं, कोई भी पार्ट यहाँ से कट कर दिया जा रहा है, तो उसको चिपकने के लिए, उसको चिपकाने के लिए या जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको जिसको कहते हैं डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज रहता है वो डीएनए लाइगेज इज द टाइप ऑफ एंजाइम दैट ज्वाइनिंग द डीएनए स्ट्रैंड। ये वह एंजाइम है जो कि डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करने में हेल्प करता है टुगेदर बाय कैटेलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोबाइस्टर बॉन्ड। और जब ये डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होंगे वो बनेंगे, जिससे कि जो डीएनए स्ट्रैंड रहेंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे। और ज्वाइनिंग के टाइम एक स्टिकी एंड होता है, मीन्स लाइक दिस, एंड थोड़ा सा रफली डायग्राम है लाइक दिस। जब ऐसा स्ट्रक्चर मीन्स कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जब डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा कट होगा तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर जिसमें जो स्टिकी एंड होंगे, ये जो दोनों एंड है ना, ये दोनों स्टिकी एंड है, यहाँ पे ये दोनों स्टिकी एंड डीएनए लाइगेज के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक, मेन बायोटेक्नोलॉजी में इतना ही था। इसके आगे पीसीआर है और बस वही सब है, जिसका कि मैं एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।